नमस्कार मित्रों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 14, विषय हिंदी, और हमारा टॉपिक रहेगा आज का कबीर की साखियाँ। क्लास 8, दिनांक 12 नवंबर 2020। यहाँ पे बच्चों अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। इस पाठ में कबीर ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज दो साखियाँ मतलब दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बच्चों हम देखते हैं कबीरदास जी के बारे में परिचय, उनके जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म 1455 यानी सन 1398 में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1573 में यानी 1518 ईस्वी मगहर में हुई थी। अब आइए बच्चों शुरू करते हैं उनका दोहा। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरबार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। तो हम बच्चों इसका भावार्थ समझते हैं कि जाति ने पूछो साधु की। हमें किसी साधु संत की जाति या धर्म नहीं पूछना चाहिए। मतलब हमें उसके जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें बल्कि उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस प्रकार हम अगर कोई तलवार खरीदने जाते हैं तो हमें केवल मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का। म्यान मीन्स होता है बच्चों जिसमें वो तलवार रखी जाती है, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयुक्ता होती है और म्यान की कोई उपयुक्ता नहीं होती है। इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर कबीरदास जी का यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति के ज्ञान की हमें इज्जत करनी चाहिए, न कि उसकी जाति और धर्म के आधार पर। ये बच्चों बहुत ही अच्छी और समझने वाली बात है। आज भी हमारा जो संविधान है हमें समानता का अधिकार देता है। हमें अपनी जो पहचान है वो हमारे ज्ञान से बनाता है, न कि जाति और धर्म से। दूसरा दोहा है बच्चों, आवती गारी एक है, उलटती हो अनेक। कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। मतलब हमें उसका जवाब गाली के रूप में नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कि गाली आवत एक है, गाली तो एक देते हैं लेकिन उल्टा तो हुई अनेक। उसके बदले में उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वह गाली उसी के पास रह जाएगी। इसलिए अगर कोई आपको कोई गाली दे बच्चों, तो गाली को लेके अपने पास मत रखो, बल्कि उसकी गाली उसके पास ही रहने दो। अगर आप गाली लोगे तो उलट के उसकी
और गाली जाएगी, फिर उसकी आएगी, तो उसकी अनेक गालियों में वो बदल जाएगी और आपका झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए कोई आपसे बुरी बातें करता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का कलेश बढ़ता है। आइए बच्चों, आगे हम प्रश्नों को समझते हैं। आप इन दोनों साखियों व इनके भावार्थ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर समझेंगे बच्चों। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि युद्ध में अगर हम जाते हैं तो तलवार का ही महत्व होता है, म्यान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कहने का मतलब भावार्थ यहाँ पर यह है, कबीर कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के ज्ञान के बारे में ही, ज्ञान से ही उनकी इज्जत होनी चाहिए, ज्ञान की उनसे पूछना चाहिए, नहीं कि उनकी जाति और धर्म। कोई हमें गाली दे, दूसरा प्रश्न है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें वापस उलटकर क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गाली उसको देंगे तो पलट के हमें गाली देगा, इस तरह झगड़ा बढ़ जाएगा, वो एक गाली कई गालियों में बदल जाएगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई हमें गाली दे, अपशब्द कहे, तो हमें वापस उलट कर उन्हें गाली नहीं देना चाहिए, उसकी गाली उसके पास ही रहने देना चाहिए। अगला है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिख दिए। कबीर के दोहों को साखी या दोहा क्योंकि उनके द्वारा जो काव्य शैली लिखी गई थी वो काव्य शैली दोहों में ज़्यादातर लिखी गई, इसलिए उनकी काव्य शैली को यहाँ पे साखी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, गतिविधि करनी है बच्चों। आपको क्या करनी है कि पाठ में अलग अलग कबीर के अन्य 5 दोहे, पाठ से अलग अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों पाठ के अलावा और हमें 5 दोहे कोई भी जैसे हम बच्चों ढूंढ सकते हैं। जैसे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी तो बहुर करेगो कब। और कबीरदास ने जैसे आडंबर और उन पर कटाक्ष किया है कि काकर पत्थर बीन के मस्जिद लई बनवाए, और ताचन मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अगला जैसे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तो पूजू पहाड़, अरे ताते तो चाकी भली जत पीस खाए संसार। जैसे अगला है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बुना निर्मल करे सुभाए। उसके अलावा भी बच्चों और काफ़ी कबीरदास जी ने अपने दोहे लिखे हैं। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जले समाना, ये तत्परखो ज्ञानी। बच्चों नीचे कोविड-19 से संबंधित यहाँ पे एक संदेश लिखा हुआ है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों अगर आपने मेरा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना कभी भी नहीं भूलें। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।